नमस्कार साथियों, देखते हैं आज यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन चयन आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल एस द्वारा लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी अध्यायवार सॉल्व पेपर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट में अपना सुझाव देना और सब्सक्राइब करना। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी और इससे आगे हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सवाल देखेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है संक्षिप्त अवलोकन। इसका पहला क्वेश्चन है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, हॉकी से, कुश्ती से। तो इसका आंसर है हॉकी से। देखते हैं इसकी व्याख्या। और ये क्वेश्चन लेखपाल यूपी ट्रिपल एस लेखपाल 21 मई 2026 को आया हुआ क्वेश्चन है। कुंवर दिग्विजय सिंह, देखते हैं इसकी व्याख्या। कुंवर दिग्विजय सिंह भारत के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। इनका लोकप्रिय नाम केडी बाबू था। उन्होंने लंदन ओलंपिक 1948 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के उपकप्तान और हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में टीम के कप्तान थे। इसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये भी यूपी ट्रिपल एस लेखपाल में आया था। देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2018 में 24 जनवरी से ही हुई थी और इस 24 जनवरी 2018 को ही वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी योजना स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सारस क्रेन। इसका वैज्ञानिक नेम ग्रस एंटिगोन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है? तो इसका आंसर है स्वैम्प डियर, दलदली हिरण। देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण है, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है, जिसे 2011 से माना जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियों को, और इस राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मीसापुर था। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसका नाम था कुशभवनपुर। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों से घिरा है। ये भी बात गलत है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका सही है। इसका जो है ओनली स्टेटमेंट डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो इसका नाम है पलाश, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो इसका आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो दूसरा है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, दूसरा चैप्टर। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा की पृथक्करण का आधार कौन सा आयोग माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैंडलर आयोग। 1917 से 1999 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा बलवंत सिंह। ये रामनगर के राजा थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने 1750 में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। यहाँ गंगा नदी के पूर्वी तट पर किला मुगल स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ये किया गया था लखनऊ। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80 वर्ष। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संरचित संग्रह है? यह है आदिनाथ की, ऑप्शन नंबर बी आदिनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांप। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए सवाई गोदो। देखते हैं इसकी व्याख्या। उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गोदो था। लगभग 1200 साल पहले यह शहर घने जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गोदो सिंह ने संभवतः 12 शताब्दी से तीसरे चतुर्थांश में जंगलों को साफ करके सवाई गोदो नामक शहर बसाया, जो आज उन्नाव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान उन्नाव जिले का क्षेत्रफल 4558 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल 6 तहसीलें 16 विकासखंड में विभाजित किया गया है। इसमें नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी इसी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9 लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सफदरजंग। अगर यहीं पर कॉम्प्लेक्स की जगह पर होता केवल बड़ा इमामबाड़ा होता तो ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था आसफुद्दौला ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हुआ था? तो ये 1764 के युद्ध के बाद 1765 में ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रथम संधि पर हस्ताक्षर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य तथा द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई। द्वितीय संधि के अंतर्गत नई कंपनी द्वारा हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। अवध के शेष क्षेत्र को इलाहाबाद में वापस मिला लिया गया। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो किस शहर से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटियाली। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश में 1253 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के साथ कार्य किया था। अमीर खुसरो सूफी विशेष के रूप में निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी नज़दीक थे। उन्होंने अपने काव्य एवं संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित की गई थी। ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में। देखते हैं इसकी व्याख्या। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करके इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में बांटे गए उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1920 में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की घोषणा की गई। सन 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बख्त खान। देखते हैं इसकी व्याख्या। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्र बलों के दिल्ली राज्य क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 1797 में बिजनौर जिले में हुआ था। इनकी मां
अवध की राजकुमारी थी। इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित हुई थी। यस। किसानों के विरुद्ध तालुकारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेकार उन्मूलन करने का किया गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया था जिन्होंने उनके मुद्दों को समर्थन किया था। चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित था। नहीं, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें 4 कथन सही हैं। चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस द्वारा स्थापित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में अवध किसान सभा के संबंध में दिए गए कथनों में कुल 4 कथन सत्य हैं जो निम्नलिखित हैं। बाबा रामचंद्रन ने 17 अक्टूबर 1920 को रूर प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। इस सभा ने नजराना बेगार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया। इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया था। इस किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, ना कि चरण सिंह दास ने। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनकी संबंधित नेताओं से मिलान करें। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। मथुरा से देवी सिंह जी। और मेरठ से थी कदम सिंह। मथुरा से थी देवी सिंह और मेरठ से थे कदम सिंह जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी CADB। वहाँ पर थोड़ा इधर उधर लिख दिया गया है तो इसलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मेरठ से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह जी थे। एक आंदोलन से 122 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच में पासी आदिवासी किसानों अंग्रेजों के खिलाफ किया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ, बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में तक फैल गया था। इस कौन सा गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गलत है। ये ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध नहीं था, ये जमींदारों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 18, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश की किस राजनीतिक दल के महासचिव 55 से 56 के रूप में कार्य किया था? तो ये थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसकी व्याख्या। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की महासचिव 1955 से 56 के रूप में कार्य किया। वह 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव चुने गए। वह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक बदलाव की प्रतिबद्धता की राजनीति को चुने। क्वेश्चन नंबर 19, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों से मिलकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिटूर नहीं था। इसमें सीसामऊ भी था, कुरगांव था, पटकापुरा था। देखते हैं इसकी व्याख्या। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों से मिलाकर हुआ था। इन गांवों में सीसामऊ, कुरगांव, पटकापुरा, चूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें शामिल नहीं था। इस शहर की स्थापना संचेदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम कानपुर था। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मराठा।
मराठाओं ने किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठाओं का सत्ता पर नियंत्रण था। 1803 में मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन के आसपास समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों सूची नंबर 1 और उनकी भूमिका सूची नंबर 2 से कीजिए। नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। वह सिंगरानीपुर में स्वतंत्र सेनानी थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के अग्रणी व्यक्ति थे। खान बहादुर खान बरेली ने सरकार बनाई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 था। सही है। देखते हैं 22वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के लिए दिया जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में की थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। निम्नलिखित में से सूरसैन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। देखते हैं इसकी व्याख्या। सूरसैन मथुरा की थी, बज्जी वैशाली की थी, अंग चंपा की थी, काशी वाराणसी की थी। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए जिन्होंने कई छवियों का निर्माण किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा शहर उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? इसका आंसर है श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। देखते हैं इसकी व्याख्या। महाजनपद काल में कौशल महाजनपद की उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल में साकेत अयोध्या थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताया था। वर्ष 1919 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1919 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त कांग्रेस में सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर 27, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में किस भाषा का है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा का। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजयनगर भी कहा जाता है। विजय का नगर कहा जाता है। इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द फतेह फारसी भाषा से उद्गत है, जिसका अर्थ है विजय। मुगल बादशाह अकबर ने 1556 से 1565 में ईस्वी ने साम्राज्य की राजधानी से आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना आदि हैं। देखते हैं 28वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। देखते हैं इसकी व्याख्या। लखनऊ के शहर में स्थित ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला ने बनवाया। इसमें आसफी मस्जिद भी है, जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर में 2 ऊंची मीनारें हैं। परमहंस योगानंदगिरी, जिन्होंने पश्चिम के योग ज्ञान से परिचित किया था, इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। देखते हैं इसकी व्याख्या। परमहंस श्री योगानंदगिरी मुकुंद लाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया और तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। अब देखते हैं इसकी तीसरा चैप्टर, प्रदेश की कला, विरासत एवं संस्कृति। प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है कि दरबारी की कवि था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लखनऊ चित्रकला शैली का विकास
अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है आसफुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका आंसर है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, कालीन निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर भी सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला का कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भदोही को कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हाथ से बने हुए कालीन के लिए भदोही विश्व प्रसिद्ध है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्ज़ापुर भदोही क्षेत्र में कालीन की बुनाई शुरू हुई थी। मिर्ज़ापुर भदोही के क्षेत्र में हुई थी। देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14वां उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन करें। जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बहुत लोकप्रिय हस्तशिल्प है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियाँ बनाते हैं, जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल करके कपड़ों के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। बहराइच देवी पाटन जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका आंसर है ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देवी पाटन जिले में नहीं, देवी पाटन मंडल में आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर है पत्थर से कडप्पा पत्थर भी होता है, सॉफ्ट स्टोन, संगमरमर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। देखते हैं 6वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? पंडित रविशंकर सही है, निजामुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला गोरखपुर, मुजफ्फर अली प्रयागराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित जीआई भौगोलिक संकेत जीआई टैग को और स्थान मिलान कीजिए। तो इससे देखते हैं। तीसरा कैंची मेरठ, कालीन भदोही, दरिया मिर्ज़ापुर और बॉल हैंगिंग गाजीपुर। तो इसका आंसर है 3 का ए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन के लिए हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है पीतल के लिए मुरादाबाद। देखते हैं इसकी व्याख्या। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, सहारनपुर लोहे के पाट के लिए, आगरा मिट्टी के खिलौनों के लिए, लखनऊ जरदोजी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 का कला मथुरा में स्टैंडलिंग और पारंपरिक कला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांझी कला। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी की ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 12। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दस्तरखान। 13वां क्वेश्चन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र के से लिया गया है, जो असुरों की वास्तुकार माया के तेज का संदर्भित करता है। माया की छोटी बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण की निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रावण से हुआ था मंदोदरी का विवाह। हमने देख लिए अब 3 चैप्टर तक कर लिए। अब इससे आगे की कल करेंगे। तो अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।